Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, two small balls of mass small m bearing a charge q each are connected by a non-conducting thread of length 2l. At a certain instant, the middle of the thread starts moving at a constant velocity v perpendicular to the direction of the thread at the initial instant. Determine the minimum distance d between the balls. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस डी बिटवीन द बॉल्स. दो बॉल्स हैं, उनके बीच के हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एनर्जी कंजर्वेशन इसका की कॉन्सेप्ट कैसे है, उस पर अभी हम आएंगे. एनर्जी कंजर्वेशन बोलता क्या, एनर्जी कंजर्वेशन ये बोलता है आपकी जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, आपकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट. अगर आपके सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है आपकी क्या होती है, सिस्टम की आपकी टोटल एनर्जी होती है. ओके, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो समीशन होता है, इट मस्ट बी कांस्टेंट, और वो आपके किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा. ओके, दिस इज अवर एनर्जी कंजर्वेशन. अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन में आगे की तरफ आगे मूव करते हैं. क्वेश्चन बोला है कि दो टू स्मॉल बॉल्स ऑफ मास स्मॉल m bearing a charge q each are connected by a non-conducting thread of length 12. ओके, ये आपके पास क्या, मान लीजिए दो मासेस हैं, ये आपके दो मासेस हैं. स्मॉल m इज द मासेस, इन दोनों का मास क्या है, स्मॉल m है, और चार्ज क्या है इनका q, q इज द चार्ज. ओके, और दोनों का मास कितना है, दोनों का मास आपका क्या है, स्मॉल m है. ओके, अब क्वेश्चन बोला कि टू स्मॉल बॉसेस ऑफ बियरिंग ए चार्ज q आर कनेक्टेड बाय ए नॉन कंडक्टिंग थ्रेड ऑफ लेंथ 12. इनके बीच की आपकी डिस्टेंस कितनी देर की है, आपकी 2l डिस्टेंस यहाँ पर आपकी इनिशियली आपको ये कनेक्ट करके दे रखी है. एट ए सर्टेन स्टैंड द मिडिल ऑफ द थ्रेड स्टार्ट्स मूविंग. ये आपका देखिए, ये आपका थ्रेड है, ये आपका थ्रेड इस तरीके से इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. और बोला कि एट ए सर्टेन स्टैंड, किसी सर्टेन स्टैंड पर ये मिडिल ऑफ द थ्रेड स्टार्ट्स मूविंग. आपका जो थ्रेड का मिडिल है, ये क्या करता है, मान लीजिए ये आपका मिडिल है, ये आपका इस डायरेक्शन में मान लीजिए क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, स्टार्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द थ्रेड एट द इनिशियल इंस्टेंट. इनिशियल इंस्टेंट के परपेंडिकुलर, यानी कि इस डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इस तरीके से वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. अब हमसे उसने क्वेश्चन बोला है कि डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस डी बिटवीन द बॉल्स. हमें यहाँ पर बॉल्स के बीच की आपको मिनिमम डिस्टेंस बतानी. ओके, तो देखिए बच्चों, जब आपका क्या करेगा, ये सिस्टम आपका जो आपके दो मासेस का सिस्टम है, अगर हम इसको v अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो जो आपका ये बॉल है, ये q और q, ये आपका मान लीजिए इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. दिस विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग. अगर हम इसके सेंटर को, थ्रेड जो थ्रेड है, थ्रेड को अगर हम v वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ये जो आपके चार्जेस हैं q और q, यानी कि जो आपके मासेस हैं, स्मॉल बॉल हैं, बॉल्स भी क्या करेंगे, आपके मूव करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, तो इनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. इनके पास क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए, अगर हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, तो इनिशियली हम बोल सकते हैं यहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, देखिए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. दीज आर द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉल 1 एंड बॉल 2. ओके, प्लस इनके पास कौन सी होगी, यहाँ पर देखिए इनके पास दो चार्जेस हैं Q एंड Q. दीज आर, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, दो चार्जेस गिवन है, तो इसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. और पोटेंशियल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी आएगी. ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी यहाँ पर Q चार्जेस आते हैं, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. कितना आपका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपका 2l के इक्वल है. तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी होगी. अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर को हम यहाँ से सीधे एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये किसके स्क्वायर हो जाएगा, आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एल. ओके, ये आपकी क्या आ गई, इनिशियल एनर्जी. मैं इसको ई आई लिख लेता हूँ, ये क्या होगी आपकी इनिशियल एनर्जी. ओके, अब उसने क्वेश्चन में बोला कि हमें डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस डी बिटवीन द बॉल्स. जब देखिए इनके पास क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, जब क्यू और क्यू जो चार्जेस हैं, इनके बीच के मिनिमम डिस्टेंस मान लीजिए डी है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी, वो क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. इट विल नॉट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी. जब ये क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के पास हो जाएंगे, उस केसेस में इसके पास क्या होगी, आपकी टोटल एनर्जी जो होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, it will be in the form of the potential energy. There will not be any kinetic energy. कोई भी आपकी kinetic energy masses के नहीं होगी. तो हम लिख सकते हैं जो आपका EF होगा, EF किसके इक्वल होगा, EF आपका होगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी बॉल 1 प्लस बॉल 2, दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उस वक्त सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए मिनिमम सेपरेशन पर जो उसने बोला है, मिनिमम डिस्टेंस पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब हो सकती है, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी दोनों की होंगी आपकी जीरो होंगी, और ये टर्म आपकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम. इसको मैक्सिमम करने के लिए आपका डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम होनी चाहिए. तो हम लिख सकते हैं दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी अवर फाइनल एनर्जी। अब देखिए ई आई और ई एफ को क्या कर लीजिए, आप इक्वल कर लीजिए। फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि आपकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी डिसिपेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ से टोटल एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए एम वी स्क्वायर इक्वेशन 1 से, यानी कि इनिशियल एनर्जी से हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर प्लस क्यू divided by 8 pi epsilon naught times L, it must be equal to over Q square divided by 4 pi epsilon naught times D। ओके, अब हमें यहाँ पर से आपको D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें यहाँ पर से D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम यहाँ से D को क्या लिख सकते हैं, D जो आपका राइट साइड में है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए और बाकी लेफ्ट साइड की जितनी टर्म है उसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो हो जाएगा देखिए क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ऐसे ही रहेगा। और ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ अवर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ओके, ये आपके यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस डी सेपरेशन हो जाएगी। ओके, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ से देखिए डी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, डी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, देखिए क्यू स्क्वायर, ये टर्म आपकी न्यूमरेटर की टर्म ऐसी रहेगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम अंदर क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ, देखिए यहाँ से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 2 में आ जाएगा। ओके, ये कितना जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये टर्म आपके यहाँ से क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 होगी। और अब यहाँ से आप 12 की डी की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए जो आपका डिनोमिनेटर में 12 है हम इसको कॉमन कर लेते हैं और इसको न्यूमरेटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2l टाइम्स क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एम वी स्क्वायर एल प्लस ऑफ अवर क्यू का स्क्वायर। ओके, ये आपकी क्या जाएगी, दिस विल बी अवर मिनिमम डिस्टेंस डी। ये कितनी हो जाएगी आपकी मिनिमम डिस्टेंस डी की, आपकी यहाँ हो जाएगी, यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, आपका ये आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था और इन्हीं वेरिएबल्स के टर्म में हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, सो डिटरमाइन द मिनिमम डिस्टेंस डी बिटवीन द बॉल्स, तो हम लिख सकते हैं कि दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द मिनिमम डिस्टेंस। इस डिस्टेंस पर आपके बॉल्स के पास क्या होगी, टोटली क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, देयर विल नॉट बी एनी काइनेटिक एनर्जी। ओके, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.